छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वो रोज अपने कपड़े लादकर नदी किनारे जाता। वहां वो कपड़े धोता और फिर उन्हें वापस गधे की पीठ पर रखकर घर ले आता। वो अपने परिवार के साथ रहता था, पत्नी और बेटे के साथ। यही उसकी साधारण पर मेहनत भरी जिंदगी थी। पिताजी, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? बेटे, आज कपड़े बहुत ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। और ये गधे को क्यों साथ ले जा रहे हो? अरे बेटे, इतने सारे कपड़े अकेले ले जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्हें गधे की पीठ पर लादकर ही मैं हमेशा नदी तक जाता हूँ। अच्छा, इसीलिए आप इस गधे को इतना प्यार करते हो? हाँ बेटे, यही तो मेरा सच्चा साथी है। हम जो भी हैं उसकी बदौलत हैं। तुझे बचपन से बड़ा करने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। पर पिताजी, आज से मैं इस गधे को लेकर कपड़े धोने जाऊंगा। अब आपको आराम की जरूरत है। वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना। हाँ बेटे, जा, भगवान तेरे मंगल करे। अब तू हाथ भौंटाएगा तो हमारा परिवार और अच्छे से चलेगा। जा बेटा, जा। देखो, हमारे बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी लेना सीखने लगा है। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि उसने हमें ऐसा बेटा दिया। नहीं तो आजकल के लड़के माता पिता की बात ही नहीं मानते, सिर्फ खाते पीते और घूमते रहते हैं। पिताजी, मैं कपड़े लेकर नदी जा रहा हूँ, ठीक है? जा बेटा, जा। दे, इस कपड़े को गधे की पीठ पर लाद दे। नहीं पिताजी, आज से मैं इस गधे को साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं अकेले ही कपड़े लेकर नदी जाऊंगा। अरे बेटे, इतने कपड़े तू अकेला ले जाएगा तो तुझे कष्ट होगा। ले जा बेटा, इस गधे को साथ ले जा। नहीं पिताजी, यह गधा बहुत धीरे चलता है। इसके कारण सुबह निकलने पर आने में शाम हो जाती है। आप देखिए, मैं आज कितनी जल्दी कपड़े लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, जा, लेकिन शाम से पहले जल्दी लौट आना। उसके बाद वो अकेले कपड़े लेकर नदी की ओर चल पड़ता है। सुनिए जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती थी। हाँ, बोलो ना। मैं बोल रही थी कि अरे बोलो ना, बोलो। अगर आप बुरा न माने तो। अरे बाबा, तुम बोलोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। वो बात मैं कहता हूँ पिताजी। हाँ बेटा, बोल। क्या बोलना चाहता है, बोल। पिताजी, अब तो मैं काम करने जा रहा हूँ और ये गधा को भी साथ नहीं लेकर जाता हूँ, तो ये गधा अब किस काम का है? मैं सोच रहा था कि अगर हम इस गधे को बाजार में बेच दें और उसकी जगह एक गाय खरीद लें तो कैसा रहेगा? जी, गाय होने से दूध भी मिलेगा और जब उसके बच्चे होंगे तो और फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा काम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तुम सब जो बोल रहे हो वही करेंगे। कल सुबह हम बाजार चलेंगे। पिताजी जल्दी आइए, बाजार बहुत दूर है, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ बेटा, आ रहा हूं। चल बेटा, चल।
सुनो, बाजार जाकर अच्छी और सेहतमंद वाली गाय देखकर लाना। देखना माँ, मैं तेरे लिए कैसे सुस्त और तंदुरुस्त गाय लेकर आऊंगा। तू देख के खुश हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जाओ और शाम होने से पहले चले आना। पिताजी, आप एक काम कीजिए, आप इस गधे के ऊपर बैठ जाइए। नहीं बेटा, मैं चल के जा पाऊंगा। नहीं पिताजी, बाजार बहुत दूर है, आप बैठ जाइए। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, मैं बैठ जाता हूं। कुछ दूर जाने पर गांव के दो ठग हरिस और रघु मिले। वे दोनों चालाकी से भोले लोगों को फंसाकर ठगने में माहिर थे। अरे रघु, देख देख, बकरा तो खुद ही हमारी तरफ चलकर आ रहा है। तू सही बोल रहा है हरिस। अगर ये गधा हाथ लग गया ना, तो आराम से 2-3 हजार बन जाएंगे। तो फिर शुभ काम में देर कैसी? गधा और भोला मालिक दोनों एक ही बार में कटेंगे। हाँ यार, सही कहा। चल चल चल, आज तो किस्मत हमारी है। ये कहकर दोनों ठग हरिस और रघु बड़े शातिर अंदाज में उस बाप बेटे के पास पहुंच जाते हैं। अरे भैया जी, सुबह सुबह गधे की सवारी, क्या बात है? कहाँ की रॉयल यात्रा पे निकले? बाजार जा रहे हैं भैया। क्या बाजार? और वो भी गधे की पीठ पर बैठकर? अरे ऐसे तो राजा महाराजा भी राजपाट घूमने नहीं जाते होंगे, जैसे आप निकल पड़े हैं। भैया, वैसी बात नहीं है, हम ये गधा बेचने जा रहे हैं, बेचकर एक गाय लाएंगे। तो फिर ये बूढ़े महाराज को क्यों बिठा रखा है? अकेले ही चले जाते, कम से कम गधा तो बच जाता। अरे रघु, देख देख, यही है घोर कलयुग का असली नमूना। बेटा दिन भर खटता है, पैदल धूल फांकता है, और बाप साहब गधे पर ऐश करते हुए ऐसे घूम रहे हैं जैसे नगर भ्रमण हो। सही कहा भैया, सही कहा। हमें क्या, गधा भी परेशान, बेटा भी परेशान, मजा तो बस बाबूजी लूट रहे हैं। चलो भैया, हमें क्या, हम अपने रास्ता देखते हैं। अब बाप बेटा दोनों सोच में पड़ गए, किसको गधे पर बैठना चाहिए, किसको पैदल चलना चाहिए। आखिर पिता ने बेटे से कहा, अरे बेटा, तूने सुना नहीं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं। एक काम कर, तू बैठ जा गधे पर। नहीं पिताजी, आप बैठिए, मैं पैदल चल लूंगा। नहीं बेटा, मेरी उम्र हो गई है, ये गमछा धोती पहनकर गधे पर बैठना मुझे शोभा नहीं देता। तू बैठ जा। पर पिताजी। अरे मैंने कहा ना, तू बैठ जा, कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। बेटा गधे पर बैठ गया और पिता पैदल चलने लगे। तभी रास्ते से कुछ लोग गुजरे। अरे देखो देखो भाई, देखो बेटा कैसे आराम से गधे पर बैठा है और बाप बेचारा धूप में पैदल चल रहा है। हाँ भाई, सही कह रहा है, गजब का कलयुग है। आजकल के बच्चों में बड़ों के प्रति न दया है न आदर। ऐसे बेटे को तो शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो ना भाई, हमें क्या, ऊपर वाला सब देख रहा है। वक्त का पहिया एक दिन जरूर घूमेगा। हाँ भाई, चलो चलो आगे बढ़ो। उन राहगीरों की बातें सुनकर बाप बेटा फिर से उलझन में पड़ गए। पिताजी, लोग सही कह रहे हैं, मुझे गधे पर नहीं बैठना चाहिए। एक काम कीजिए, आप ही बैठ जाइए। अरे बेटा, लोग तो वही कहेंगे जो उनकी मर्जी होगी। चाहे मैं बैठूं या तू बैठे, सबको कुछ न कुछ कहना ही है। नहीं पिताजी, ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही गधे पर नहीं बैठते, दोनों पैदल चलेंगे, यही ठीक रहेगा। हाँ बेटा, यह सही रहेगा। चलो
दोनों पैदल ही चलते हैं। बस फिर क्या था, बाप बेटा दोनों गधे को साथ लेकर पैदल ही चल पड़े। अरे भाई देखो, इतने बड़े बुद्धू कहीं देखे हो? गधा खाली जा रहा है और ये दोनों मियाँ बेटा धूप में पसीना बहा रहे हैं। सही पकड़े हैं। ऐसे लोगों को तो गधे का मालिक नहीं, गधे का नौकर कहना चाहिए। गधा भी सोच रहा होगा, अरे वाह, मुझे ही राजा बना दिया। गुस्से और शर्म के मारे दोनों ने गधे की रस्सी खोली और कहा, बेटा, अब मुझे साफ समझ आ गया। लोग चाहे हम जो भी करें, हंसेंगे तो जरूर। रहने दे बेटा, अब हमें गधे की जरूरत नहीं। सही कहा पिताजी, चलो इसे छोड़ देते हैं। हर किसी की सुनते सुनते तो हम खुद गधे बन जाएंगे। और दोनों बाप बेटा गधे को वहीं छोड़कर खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़े। उधर शुरुआत में दिखे वो दोनों चालाक ठग दूर से ये नजारा देख रहे थे। अरे देख हरीश, हमारे लिए तो ये गधा खुद ही छोड़ गए। हाँ भाई, किस्मत देख, बिना मेहनत गधा हाथ लग गया। चल जल्दी बाजार ले चलते हैं, 2-3 हजार मिल जाएंगे। दोनों ठग जोर जोर से हंसते हुए गधे को पकड़कर बाजार की ओर चल दिए और बाप बेटा उनके हाथ कुछ भी ना आया।